चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका जीवन काल था 376 से 415 ईसा, ठीक है, ईस्वी। मतलब कि अब ईस्वी जब हो चुका था, कनिष्क के समय बनाया गया ईस्वी जो था शुरू जब हो चुका था, तब ये लोग इन लोगों का सत्र आया था। थोड़ा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक एक पॉइंट हम थोड़ा जिक्र करें। देवी चंद्रगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। दरबारी विद्वान नौरत्न, कालिदास, धन्वंतरी, छपरक, अमर सिंह, शंकु, बेतालघट, घटर, करपट, बराहमिहिर, वररुचि, ये 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय काल में थे। उससे भी बड़ी बात, ये प्रश्न पूछा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन एक और महान शासक थे, सम्राट थे, जिनके समय में 9 रत्न थे, तो कौन थे? अकबर। उनके बारे में भी हम जिक्र आज कर लेंगे, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। महरौली में लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इन्हीं उपाधियां इन्होंने धारण की थी, विक्रमादित्य की और शकारी की। ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा महान और सबसे ज्यादा फेमस विक्रमादित्य कौन था? वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके दरबार में फाहियान इनके दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा हुआ कुमारगुप्त, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 415 ईस्वी से 455 ईस्वी इसका सत्र था। स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं इसने चलाई थी। इसकी उपाधि थी महेंद्रादित्य। सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के इसी ने निकाले थे। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। विल्सन अभिलेख में गुप्त वंशावली कुमारगुप्त प्रथम, इन्हें कुमारगुप्त प्रथम ये थे, इन्हें कुमारगुप्त नाम से भी जाना जाता है, तक है। अच्छा, और एक बात, अत्यंत महत्वपूर्ण, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी, कुमारगुप्त प्रथम सुव्यवस्थित शासक का वर्णन है। किसमें? मंदसौर अभिलेख, ठीक है, लिखा किसने? वत्स भट्टी ने। धनदेव दामोदरपुर तथा वेगांव ताम्रपत्र किससे संबंधित है? वैग्राम ताम्रपत्र किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त कुमारगुप्त प्रथम से। अब आ जाते हैं कुमारगुप्त की बात, हम बातें करते हैं किसका? स्कंदगुप्त का। कुमारगुप्त के बेटे कौन थे? स्कंदगुप्त। इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को सिर्फ सुनना नहीं है। क्या स्कंदगुप्त जब थे, इसके समय हुणों ने आक्रमण किया था। उपाधि इसने विक्रमादित्य की धारण की थी। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र नामक शासक जातियों को हराया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। उससे भी बड़ी बात, सिक्कों पर गरुड़ ध्वज अंकित किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। सिक्का पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी, धनुष, बाण लिए राजा की आकृति किसने बनवाई थी? स्कंदगुप्त ने। इसने चीन सम्राट सांग सम्राट की दरबार के राजदूत भेजे थे। इसने चीन की सांग सम्राट के दरबार में अपने राजदूत इसने भेजे थे। किसने? स्कंदगुप्त ने। कुछ अन्य तथ्य थोड़ा सा गुप्त साम्राज्य का थोड़ा आप देख लें। विष्णुगुप्त तृतीय जो थे, ये अंतिम गुप्त शासक ये थे। 540 से 550 इनका सत्र था। नरसिंह गुप्त ने पूर्व नरेश मिहिर को पराजित किया। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख जो कि 510 ईस्वी में लिखा गया था, में सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य भी मिला हुआ है। इसमें भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख। अच्छा, गुप्त शासक सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्का इन्होंने चलाए थे। मिहिर तोरमार का पुत्र था। तोरमार भारत का दूसरा पूर्ण आक्रमण का नेता था। कौन? तोरमार। इसका पुत्र कौन था? मिहिर। याद रहे। थोड़ा सा मध्यकालीन भारत के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र आप लोगों से करेंगे, बातों को सिर्फ आप लोगों को सुनना है। महमूद गजनी खुरासान शासक था। एक एक पॉइंट आप लोगों से हम जिक्र करते हैं, सिर्फ आप सुनो। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरब आक्रमण सबसे पहले हुआ। अरब द्वारा 712 ईस्वी में सिंध विजय। सिंध शासक कौन था? दाहिर। उसी के समय पे अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया? महमूद गजनी ने। और इसका उद्देश्य था लूटपाट करना। प्रथम आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो सबसे ज्यादा
प्रसिद्ध रहा, उस पर इसने की। अंतिम आक्रमण इसने 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण इसने 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ इसने किया था। सुल्तान की उपाधि वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनी। इसके दरबार में सेर, दराय, तिलक जैसे हिंदू शासक भी थे। इसके दरबारी विद्वान अल बरनी, फिरदौसी, उत्बे, फारूकी, फिरदौसी, शाहनामा की रचना की थी। अच्छा, फिरदौसी किसका रचना किए थे? शाहनामा। किसके लिए? महमूद गजनी के लिए। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। महमूद गजनी के बाद हम बातें करते हैं महमूद गौरी। महमूद गजनी के कुछ प्रमुख आक्रमण थोड़ा आप लोगों से बता दें। सबसे पहले नगरकोट की इस नगरकोट पर इसने आक्रमण किया था 1009 में, 1014 में थानेश्वर पे, कश्मीर में 1015 में, मथुरा में 1019 में, कालिंजर में 1019 से 23 में। ठीक है, इनके बाद अब हम जिक्र करेंगे मोहम्मद गौरी का। सिक्कों पर कलमा और लक्ष्मी अंकित किसने करवाया था? मोहम्मद गौरी। भारत पर पहला आक्रमण इसने 1175 में इसने किया था। दूसरा आक्रमण इसने 1178 में पाटन के शासक कौन थे? भीम द्वितीय। अनहिलवाड़ का युद्ध इसे कहा गया है। कौन सा? पाटन के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें जो कि पिथौरा में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे और उसमें मोहम्मद गौरी हारा था। और तराइन का दूसरा युद्ध जो था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ही बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए, छल से इनको मारा था। चंदावर का युद्ध जो था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। वही जयचंद जो कि दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिए थे और पृथ्वीराज चौहान के ये संबंधी भी थे। और कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान दमदारी से अपने काम को करते थे और वो एक प्रकार से जलन का एक कारण था जयचंद के लिए। और अंत में जयचंद और मोहम्मद गौरी ही आपने में भिड़ गया। गौरी के समय मोहम्मद चिश्ती भारत आए। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद चिश्ती। और वो किसके समय में आए थे? मोहम्मद गौरी। गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल, बिहार में लूट की और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया। ठीक है, मोहम्मद गौरी के समय लिखी गई रचनाएं थी किताबुल हिंद, तहकीक-ए-हिंद। गजनी के साथ भारत आए कौन? अलबरूनी। तारीख-ए-यामिनी की रचना किसने की? गजनी के जीवन पर लिखी गई थी। क्या? तारीख-ए-यामिनी। किसने लिखा था? अलबरूनी ने। अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ रिलीजन के लेखक हैं एडवर्ड सी सचा। ठीक है, याद रहेगा। इन सब सारे पॉइंट्स को आप लोगों को सिर्फ देखना है, सुनना है और समझना है। ये सब सारी बातें आप लोग को याद भी रहती हैं, लेकिन अगर आप लोग इन सारी चीजों का आप रिपीटेशन आप करते रहो तो ये ज्यादा आप लोग को सही रहेगा। हाँ, देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग चीजों को आप लोग सुनेंगे। रास्ता रंगीली, कल्हड़, द वायरस फ्रॉम फ्रीडम, नयनतारा सागर, मदर इंडिया, कैथरीन मेयो, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रिपब्लिक, प्लूटो, चंडालिका, रविंद्रनाथ टैगोर, शिखर एक जीवन, वात्सायन अगेन, देवदास किसने लिखा? शरद चंद्र चटर्जी। मैं अगर आपसे पूछूं राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत सबसे पहले 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन सबसे पहले गाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गान जो था 1911 ईस्वी रविंद्रनाथ टैगोर की जो भतीजे जो थे उन्होंने सबसे पहले गाया था। गणदेवता ताराशंकर बंदोपाध्याय, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा, प्रिजन डायरी जय प्रकाश नारायण, चिदम्बरम सुमित्रानंद पंत, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। उससे भी बड़ी बात, सरोजिनी नायडू भारत के किसी राज्य उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। ये आपके दिमाग में चाहिए। जयप्रकाश नारायण ये कहाँ के थे? बिहार के थे।
लोकनायक किसे कहा गया है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य दिया और उसमें हम सबसे पहले जिक्र करेंगे किसका? ग्रैंड स्लैम का। लॉन टेनिस 2023-24 में इसका रिकॉर्ड आया हुआ है। उसको एक ही वीडियो में सारा कुछ हम खत्म करेंगे, इससे आप लोग ध्यान से आप लोग सुनो। इधर मैंने स्पर्धा मैंने लिखा हुआ है, एकल, द्वितीय, संयुक्त जो भी रहेगा, और इधर के साइड मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का रिकॉर्ड आ चुका है जो कि जैन में हुआ था, और उसके बाद 23 के फ्रेंच, यूएस और विंबलडन तीनों का रिकॉर्ड आपको हम यहाँ पर देंगे। एक एक पॉइंट को हम बोल रहे हैं, आप लोग सिर्फ सुनिए। पुरुष एकल के विजेता और उपविजेता सबसे पहले देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिंह जो कि इटली से थे, डेनिस मेदवेदेव जो कि रूस के थे, नोवाक जोकोविच सर्बिया के, कैस्पर रूड नॉर्वे के, कार्लोस अल्काराज स्पेन के, नोवाक जोकोविच सर्बिया के, डेनिस मेदवेदेव रूस के। ये एक एक स्टेप आप लोग ध्यान से देखते जाएं। महिला एकल विजेता, उपविजेता थोड़ा सा देख। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात अगर करें, एरिना सबालेंका बेलारूस की, किनबेन छेंग चाइना की, इका स्विटेक पोलैंड की, कैरोलिना चेगड़राज ऑस शैप्योर ट्यूनीसिया, कोको गाफ अमेरिका, एरिना सबालेंका बेलारूस। पुरुष युगल विजेता और उपविजेता, ऑस्ट्रेलियन ओपन में रोहन बोपन्ना जो कि भारत के, मैथ्यू एब्डे ऑस्ट्रेलिया के, सिमोना बोलेली और एंट्रीना वासासुली दोनों इटली के, इवान डोडिन क्रोएशिया और ऑस्ट्रिन फ्राजिरोक अमेरिका, क्राजिसेक अमेरिका, सेंटर मिले और शूरन ब्लिंकेन दोनों बेल्जियम के हैं, वेल्सले नीदरलैंड्स और नील स्कूपस्की यूनाइटेड किंगडम, मार्सेल ग्रैनुलर्स स्पेन के और होरासियो कहाँ के? अर्जेंटीना के, राजीव राम अमेरिका के, जो सबरी यूनाइटेड किंगडम, रोहन बोपन्ना भारत के, मैथ्यू एब्डे ऑस्ट्रेलिया के। महिला युगल विजेता और उपविजेता इसे थोड़ा सा आप देखें। सीए सुपेन चीन ताइपे, एलिस बेल्जियम, ब्लू माइला किचन यूक्रेन, जेलेना लाटविया, सिंह सू बे चीन ताइपे और वांग जिंग जी, ठीक है। लेला फर्नांडिस कनाडा और टेलर टाउसेंट अमेरिका, सिंह सू वेई ताइपे, वारबुरा स्ट्राइकोवा चेक गणराज्य, एलिस मार्टेरा बेल्जियम, स्टार हंटर ऑस्ट्रेलिया, गैब्रिएला कनाडा, एरिन न्यूजीलैंड, लॉरा जर्मनी, वेरा रूस। मिश्रित युगल विजेता और उपविजेता थोड़ा सा देख लेते हैं। सी बे चीनी ताइपे, जेन जेलेस्की पोलैंड, डिसीरा क्रासविक अमेरिका, नील स्कूपस्की यूके, म्यूकातो जापान, पिंकवुड्स जर्मनी, वियाका एंट्रिक्स्क्यू कनाडा और विनस न्यूजीलैंड, मेटपाक क्रोएशिया और किचनमुक यूक्रेन, जोरम ब्लिगन बेल्जियम और ब्लू यिफान झुन चाइना, एना डेनिलिना कजाकिस्तान और हैरी कहाँ के? फिनलैंड, जेसिका पेमुला और ऑस्ट्रीन क्राजिसेक दोनों अमेरिका के। ये था आपका ग्रैंड स्लैम। उम्मीद करें कि चीजों को आप लोग सिर्फ सुने और याद करें। इन सारी वीडियो को 3 से 4 बार आप देखेंगे, सारा वीडियो आप लोग के दिमाग में घुस जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली चीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।